हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान इस ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो है कक्षा 9 की गणित जो पुस्तक है अपनी डॉक्टर मनोहर रे की जो है, आज हम लोग प्रश्नावली 2I की चर्चा करेंगे। हम लोग इसके पिछले वीडियो में 2H की चर्चा कर चुके थे। कुछ बच्चों को 7वें और 20वें नंबर के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी। मैं उन्हें उस सवाल को इस वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 2I के विषय में चर्चा करेंगे। तो 2I वाला भी पिछले चैप्टर से ही संबंधित चीज है। इसमें है मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके गुणनखंड कीजिए। तो पिछले जो चैप्टर 2H था उसमें भी हम मध्य पद को दो भागों में तोड़ करके गुणनखंड कर रहे थे। तो इसमें भी हम वही क्रिया करने वाले हैं। इसका जो पहला सवाल है 2I का, हम शुरू करते हैं। पहला सवाल 12x² और -7x और +1। तो 12x² -7x +1 की चर्चा हम करें। तो अब देखेंगे कि हमें क्या करना है। यहां पर पिछले भी चैप्टर में मैंने बताया था कि यहां अगर कोई अंक उपस्थित है, इन दोनों का जो है मल्टीपल कराते हैं, गुणा कराते हैं। उसके बाद हमें देखना होता है कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर यहां वाला अंक प्राप्त हो जाए। ये बार पुनः, यानी यहां जो अंक उपस्थित हो और यहां, यानी आदि और अंत दोनों राशियों को क्या करते हैं, गुणा करवाते हैं। और जो गुणनफल मिलता है उस गुणनफल के बराबर हमें ऐसे दो अंक ढूंढने हैं कि वो गुणनफल मिल जाए गुणा करने पर, और साथ में जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला अंक मिल जाए। तो देखिए 12 और 1 का गुणा करेंगे तो 12 का नाम 12 आपका हो जाएगा। अब देखिए, तो यहां पर हम देखें तो हमें क्या जोड़ने पर, तो अब देखेंगे कि 4 धन 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 4 गुणे 3 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो ये अपना पद हुआ 4 और 3। और इसको अगर ढूंढना है तो अब इसको क्या करिए, दोनों का गुणनफल जो आता है ना उसको ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक नाम 3। तो ये अपना गुणनखंड हुआ। तो देखिए 2 दूनी 4 और गुणे 3 12 और 4 धन 3 बराबर 7। तो इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हैं अगर बड़ा अंक हो तो आप बड़ा अंक हो तो इन दोनों का गुणा कराने के बाद ऐसे आप उसका अभाज्य गुणनखंड करिए और उसको उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों में से बैठाइए तो आपको मिल जाएंगे। तो दो अंक जिनके जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला मिल जाएगा और दोनों के गुणनफल के बराबर मिल जाएगा गुणा करने पे। तो अपना ये 4 धन 3 हुआ, तो ये हो गया आपका 12x² 4 धन 3x +1। तो यहां हो गया 12x², ये कोष्टक तोड़ेंगे तो -4x -3x +1। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में 12x² -4x एक ब्रैकेट में करेंगे, और यहां बाहर ऋण है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा 3x -1। चूंकि बाहर ऋण अंदर का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहां देखें तो 4x कॉमन अपने बन रहे हैं, यहाँ 4 है तो 12 कट जाएगा, x दोनों जगह है तो 4x कॉमन बन रहे हैं। तो 4 तिहाई 12, 3 भागफल आ गया, x पे से x भाग लगाएंगे x² में, तो यहाँ बचेगा x। यहाँ 4x से 4x पूरा एक बार में विभाजित होगा तो 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर लेंगे तो 3x -1। अब 3x -1 3x -1 दोनों जगह है तो 3x -1 कॉमन कर लिए, बच गया 4x -1। तो ये आपका हो गया गुणनखंड, पहला सवाल। तो आप देखेंगे कि पिछले चैप्टर की तरह ही ये पहला सवाल भी है। आप इसी तरह से जो है दूसरा सवाल लगा सकते हैं, इसी तरह से तीसरा सवाल लगा सकते हैं। चौथा सवाल मैं आपको बता देता हूं। चौथा सवाल थोड़ी कड़ी में दिया हुआ है तो वो आपको दिक्कत कर सकती है, तो मैं उसको समझा देता हूं आपको। तो पहला सवाल मैंने बताया पिछले चैप्टर की तरह है, इस तरह से आप दूसरा और तीसरा सवाल लगाइएगा। दूसरे सवाल में आप x कॉमन करके लगाइएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं अपना चौथा सवाल क्या है। जो चौथा सवाल है आपका वो है √3y² √3y² और आप देखेंगे 11y, और आप देखेंगे तो +6√3। तो अभी हमें क्या करना है भाई, शुरू वाला और लास्ट वाले का पहले गुणा कराना है। तो देखिए यदि हम कड़ी में 3 से और 6 कड़ी में 3 से गुणा कराएंगे तो यहां पर देखिए 6 है, यहां पर कोई अंक नहीं है तो 1 गुणे 6 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 6 का नाम 6 गुणे
कड़ी में 3 गुणे 3, एक कड़ी में कर सकते हैं। जैसे ही जोड़ा बनेगा तो ये क्या आ जाएगा बाहर। तो कितना आएगा अपना 6 त्रिक 18, यानी अब हमारे पास 18, यानी गुणा करने पे हमें 18 मिलना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 11, ऐसे दो अंक ढूंढने हैं। तो देखिए 9 दूनी 18 और 9 दो 11, यानी 9 धन 2 करें तो 11 मिल जाएगा और 9 गुणे 2 करेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ 11 के स्थान पे हमें क्या करना है 3y², यहाँ लिखना है 9 + 2y + 6 √3। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3y², ये हो जाएगा +9y + 2y + 6 √3। अब दो के ब्रैकेट में √3y², यहाँ हो जाएगा 9y और ये दूसरे ब्रैकेट में 2y + √6 3। अभी क्या करना है, इस 9 के रूप को बदल सकते हैं। अब मैं चीज आपको समझाता हूं, ये जो 9 लिखा हुआ है इस 9 के रूप को आप बदल सकते हैं। चलिए रूप कैसे बदलते हैं देखते हैं। क्योंकि यहाँ हमारा कड़ी में 3 है और यहाँ 9 है, तो कॉमन आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, तो हम कॉमन के लिए बताएं कि अगर हम 9 को चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। देखिए 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 3 और कड़ी 3 से कड़ी 3 गुणा होगा तो कड़ी के अंदर जाएगा 3 गुणे 3, जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, 3 त्रिके 9। तो हम 9 को जो है 3 गुणे कड़ी 3 गुणे कड़ी 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मैं कहूं कि 10 को आपको कड़ी में लिखना तो क्या करेंगे आप 2 गुणे 5 कड़ी में गुणे 5 भी कर सकते हैं। क्यों? 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 होगा, ये जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। आप इसे जो है दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, 10 को उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा का मतलब क्या कि हम क्या कर सकते हैं 5 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 कर देंगे, तभी हमारा 10 के बराबर ही होगा। देखिए 5 गुणे कड़ी में 2 कड़ी में 2, कड़ी हट जाएगी 2, 5 दूनी 10, तभी मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपकी कड़ी में कहीं कॉमन हो, अगर कड़ी के रूप में कॉमन निकालना है तो हम अपने दिमाग से इस तरह से इसके रूप को बदल करके कॉमन निकाल लेते हैं। आइए देखिए मैं कैसे कॉमन निकालता हूं। यहां पर मैं आपको समझाने के लिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। यह है √3y²। अब 9 को 3 इंटू √3 कर दूं और y ऐसे बदल दूं, तो बात तो हमारा वही कड़ी 3 से कड़ी 3 हटेगा, 3 त्रिके 9, 9y के ही बराबर है। यहां पर हम एक स्टेप और लेके आपको चलते हैं। तो अब यहां देखेंगे कि √3 और y दोनों कॉमन है, तो यहां से √3y कॉमन करेंगे तो यहां बच जाएगा केवल y, और यहां एक √ चला गया, ये दोनों निकल गया, तो क्या बचा 3√3। यहां आ जाइए तो यहां देखेंगे 2 कॉमन है, 2 से 2 भी कटेगा 6 भी, तो 2 कॉमन कर लेंगे, बचेगा y और 2 3 6 3√3। अब हमारा क्या है आप देख सकते हैं कि y + 3 दोनों जगह पे कॉमन है, तो क्या करेंगे एक को कॉमन के रूप में बाहर कर लेंगे, यानी y + 3√3 को एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में चलेंगे 3√3y और +2। भाई y + 3√3 यहां पर भी था, तो हमने कॉमन कर लिया। इस जैसे मैंने कॉमन किया दोनों खत्म, बचा 3y + 2, यानी √3y और +2। तो ये हो गया अपना आंसर चौथे सवाल। तो अब निश्चित रूप से अगर कड़ी वाली रहेगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से जैसे मैंने यहाँ रूप बदला, 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उस तरह से देखिएगा कौन सा यहाँ कॉमन बैठने लायक है, उसी तरह से यहाँ रूप बदल करके आप कॉमन निकाल सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट भी कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इस तरह से आपको मैं 5वां बता देता हूं। 6ठा सवाल, 7वां सवाल, 8वां सवाल, 9वां सवाल, 10वां सवाल, 11 और 12 सेम आपके पिछला जो मैंने पहला सवाल बताया उसी तरह से है, लेकिन मैं 5वां सवाल आपको बता दूं, क्योंकि 5वें सवाल में हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो मुझे जो लगता है कि आप हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन होगा, उन सवालों को मैं बता रहा हूं। शेष सवाल आपके लिए होमवर्क है कि आप घर पर बैठ करके उसे होमवर्क के रूप में करें। तो 5वां सवाल अपना इस चैप्टर का है, वो है 3 √a + b का होल स्क्वायर, 3a + b का होल स्क्वायर प्लस आपका माइनस है -5a + b और
आपका आएगा +2। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका देखेंगे कि ये इतना बड़ा दिख रहा है कि a+b के रूप में है, तो इसको कैसे गुणनखंड करेंगे सर जी? कोई दिक्कत नहीं, आप इस रूप में भी गुणनखंड कर सकते हो। यदि आपको और आसान करना है ताकि गुणनखंड में कोई दिक्कत ना हो, तो अब टेंशन ना ले, आप इसको मान लीजिए। मान लिया, क्या माना? a+b जहां रहेगा हम वो i रख लेंगे, यक्स रख लेंगे, कुछ भी मान लीजिए। चलिए हम यक्स मान लेते हैं कि हम यक्स रखेंगे। a+b है तो यहाँ x रखेंगे, y रख सकते हैं, z रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। तो यहाँ देखिए a+b है तो यहाँ रखेंगे, अगर हम x रखेंगे तो पावर इसके ऊपर आएगा, यानी 3x² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा आपका x रखेंगे तो 5x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2। छोटा हो गया, सिंपल सी बात। अब ये 3 और 2 का गुणा कराइए, 3 दूनी 6, यानी गुणा करने पर 6, जोड़ने घटाने पर 5, तो नो टेंशन। 6 गुणे 1 बराबर 6 और 6 - 1 बराबर 5, यानी 6 का नाम 6 और 6 में से जगह 5 मिल जाएगा अपना। तो फिर ये 3x², यहाँ लिखेंगे 6 - 1 और ये x बाहर कर देंगे +2, तो हो जाएगा 3x², कोष्टक तोड़ेंगे तो 6x, बाहर ऋण अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, x + 2। अब जरा देखिए, अब 3x², देखिए यहां पर देखिए एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। सवाल को एक बार और रिवाइज कर लें हम। ठीक, सवाल प्लस ही एक। अब देखें, मैंने यहाँ 6 - 1 रखा था और 3 दूनी 6, 6 का नाम 6 तो हो गया था, ठीक। लेकिन आप जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर प्लस हो गया तो यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा प्लस। तो इसका मतलब हम गुणनखंड क्या गलत कर रहे हैं, इसका मतलब हम गुणनखंड गलत कर रहे हैं। हमारा चिन्ह गड़बड़ हो रहा है, चिन्ह बेकार हो रहा है, चिन्ह एकदम मिस्टेक हो रहा है। क्यों मिस्टेक हो रहा है अभी मैं बता रहा हूं आपको, जरा देखिए। यहाँ पर अगर कॉमन करेंगे तो x निकालेंगे, माइनस बचेगा। यहाँ कॉमन करेंगे, कुछ नहीं कॉमन करेंगे, तभी यहाँ प्लस बचेगा, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो कॉमन नहीं फिर बाद में निकल पाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में आपको माइनस मिलेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा प्लस। इसका मतलब हमने जो 6 का नाम 6 या 6 - 1 लिया था, ये गुणनखंड इसका नहीं होगा। आइए फिर सोचते हैं तो क्या होगा। तो देखें हम, तो 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 2 5 हो जाएगा। तो देखते हैं, तब यहां क्या करना है आपको। अब हम 6 वाला नहीं, अब 3x² यहां रखेंगे, 3 धन 2 और फिर x और +2, तो ये हो जाएगा 3x², कोष्टक टूटेगा, 3x - 2x + 2। अब देखिए यहां ऋण होने की वजह से अब ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण कॉमन बैठ जाएगा। यहां देखिए 3x यानी पहले ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये ब्रैकेट में हो गया। यहाँ बाहर ऋण, अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा, ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा। यहाँ 3x कॉमन है, 3x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा केवल x, यहाँ बचेगा केवल 1, क्योंकि 3x यहाँ भाग लगाएंगे, 3 से 3 खत्म, x के 2 घात में से घात जाएगा तो केवल x बचेगा। यहाँ पूरा 3x 3 कंडम में आ जाएगा 1, यहाँ 2 कॉमन, 2 कर लेंगे, बचेगा x - 1। अब दोनों जगह से x - 1 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर भी सेम चिन्ह। इसके पहले मैं 6 - 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस बच रहा था, यहाँ प्लस बच रहा था, इसलिए बाद में कॉमन नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि बाद में ये वाला कॉमन नहीं बैठता। इसलिए मैंने पुनः सोचा विचार किया कि हो सकता है इसके दूसरे भी कोई 2 गुणन वैसे गुणज हों जिनको जोड़ने पर 5 आ जाए, गुणा करने पर हमारा 6 आ जाए। तो मैंने देखा 3 गुणे 2 भी है। तो अब यहाँ देखिए x - 1 कॉमन निकालिए, बच गया दूसरे में 3x - 2। अब कहेंगे सर जी अपने मान के लगाया, ये तो a+b है, कोई बात नहीं है, हमने जैसे माना था वैसे इसको फिर मान रख देंगे। कैसे मान रखेंगे, अब हम जो है x के स्थान पर a+b रखने पर, क्यों, क्योंकि a+b बराबर x माने हैं, तो अपना है x - 1 और दूसरा है 3x - 2। तो अब x के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पर a+b - 1 हो जाएगा, और यहाँ x के स्थान पर रखेंगे +b, तो ये 3a और b दोनों गुणा करेगा, तो 3a + 3b - 2। क्यों दोनों गुणा करेगा, क्योंकि यहाँ x के स्थान पर देखिए, अगर x के स्थान पर a + b ऐसे रखेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे तो 3a + 3b हो जाएगा। तो यही आकर यहाँ उतर गया, हमने डायरेक्ट कर दिया, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से अगर बड़े सवाल आपको दिखे गुणनखंड करना इस तरह के, तो अब छोटे से मान लीजिए a + b दिया है, तो x मान लो y मान लो, जो x y में दिया है, x में दिया है
x प्लस वाई में दिया तो ये मान लो। तो इस तरह से आप मान करके आप पहले हल कर लो, गुणनखंड गलत नहीं होंगे, उसके बाद उनके मान उसके स्थान पर रख दो, वो आपके आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पांचवा बता दिया। और आपको पिछले चैप्टर में भी यही इसी तरह का सवाल था और इस चैप्टर में इसी तरह का सवाल है। उसके बाद 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12 नंबर के सवाल आपके लिए होमवर्क हैं। अब मैं आगे के सवालों को बताता हूं। तो आगे के सवाल में आपको कहां तकलीफ हो सकती है? एक सवाल पुनः करड़ी वाली है। कौन सी सवाल है? वह 13, 14, 15, इन्हीं सवालों में आपको दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको 13 नंबर का सवाल बता देता हूं। 13वां सवाल अपना 13 नंबर का सवाल है √3x² प्लस 11x और प्लस 6√3। जरा देखिएगा ध्यान से, क्या ये 13 नंबर का सवाल जो आपका 4 नंबर का सवाल मैंने बताया है सेम वही सवाल है? जी वही सवाल है। क्यों? क्योंकि जरा देखो 13 नंबर का सवाल और जो 4 नंबर का सवाल है वो क्या है? √3y² प्लस 11y प्लस 6√3। क्या बदल दिया? केवल चर का मान। यहां देखो, यहां y था, यहां क्या कर दिया है? x कर दिया। तो सेम टू सेम, यानी 4 नंबर का सवाल और 13 नंबर का सवाल सेम है। केवल यदि आप इसमें जो y वाला सवाल है, जो आपने 4 नंबर का सवाल लगा, उसके स्थान पर केवल x कर दीजिए तो सेम आपका आंसर वही मिल जाएगा। तो 13 नंबर का सवाल और चौथे नंबर का सवाल एकदम तो सेम टू सेम है। क्या बदल दिया? केवल चर बदल दिया। यहां y दिया था, यहां क्या कर दिया है? x। कोई अंतर नहीं है, चिन्ह भी वही, सब कुछ वही है। तो आप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4 नंबर की सवाल की तरह जैसे लगा है वैसे इस 13 नंबर के सवाल को भी लगा लेंगे। आइए 14 नंबर के सवाल की बात करते हैं। तो 14 नंबर पर जो सवाल आपका है वो है x² माइनस a-1/a x और -1, ये वाला सिस्टम। क्या करना है? ब्रैकेट को तोड़ना है। x², जैसे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो x जो है इन दोनों जगह गुणा करेंगे, हो जाएगा ax, बाहर ऋण होने की वजह से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 1/ax -1। अब यह है x² माइनस ax, एक ब्रैकेट में कर लें, और यहां 1/ax -1 एक ब्रैकेट में कर लें, तो यहां x कॉमन हो सकता है, आपका बचेगा x - a, और यहां आपका 1/a कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा x - a। क्यों? क्योंकि जैसे जरा देखो, आप 1/a और x - a मैंने लिखा है यहां, तो जैसे मैं इसको अंदर ब्रैकेट में ले जाऊंगा तो हो जाएगा 1/ax, और यहाँ a ऑलरेडी है और गुणे 1/a से कट जाएगा, तो 1/ax -1 उतने के ही बराबर है। ये भी कॉमन लेने का एक तरीका है। जैसे अगर मान लो आपको मैं कुछ और उदाहरण दे देता हूं इस कॉमन के लिए। क्यों? 1/a निकाला तो मैंने यहाँ a रख दिया। क्यों? क्योंकि अंदर जाएगा तो यहाँ a/ax आ जाएगा, और ये इसमें मल्टीपल करेगा तो कट जाएगा, एक बच जाएगा, भाग लगेगा। तो ऐसे ही मैं कहूं कि 1/2x -1 है, तो इसमें 1/2 को कॉमन लेके दिखाओ, क्या करना? 1/2 कॉमन करेंगे, यहाँ -2 कर देंगे। क्यों? ये अंदर जाएगा तो 2 में 2 मल्टीपल करेगा, 2 से 2 कट जाएगा, कहीं बचेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से भी हम कॉमन कर सकते हैं। तो x - a दोनों जगह है, तो x - a मैंने कॉमन कर लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? x + 1/a, x + 1/a। तो ये हो गया आपके चौथे सवाल का आंसर। तो इसी तरह से 14वां हो गया आपका। अब आइए मैं 15 नंबर के सवाल को लगा के आपको दिखा देता हूं। यहां पर भी आपको दिक्कत हो सकती है बहुत बड़ी। क्या दिक्कत हो सकती है 15 नंबर के सवाल में, मैं वो आपको समझा देता हूं। तो 15 नंबर का सवाल भी आप देख लीजिए। बाकी मैं शेष सवाल जो छोड़ रहा हूं वो आपके लिए होमवर्क है, आप घर पे बैठ करके बुक लेकर के अपना लगाएंगे, हल करेंगे। 15 नंबर का सवाल है x² बट्टे x² ऋण 7 x - 1/x, और अगला है स्टेप इस पे +8। ये कक्षा 8 में भी सवाल हुआ करता था और यहां 9th में भी दिए रखा है। अब जरा देखो यहां कठिनाई क्या है, यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो आप मान भी नहीं सकते।
तब तक आप इसको मान के नहीं लगा सकते जब तक कि दोनों का चिन्ह सेम न हो जाए। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो लिखते थे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2a भी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? आपका जवाब होगा लिखते हैं। तो निश्चित तौर से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, यहां माइनस है तो यहां पर भी माइनस बनाएंगे, तो क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस 2 गुणे x गुणे 1/x और यहाँ -7 और x माइनस 1/x प्लस 8 कर लेंगे। अब क्या है, यहाँ x से x ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 x माइनस 1/x प्लस 8। अब देखेंगे कि यहां पर आपका 2 प्लस के साथ है, यहां प्लस के साथ है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1/x और 8 2 10। अब हम मान के लगा सकते हो, देखो यहां पर भी माइनस चिन्ह, यहां पर भी माइनस चिन्ह, क्योंकि यहां माइनस था यहाँ प्लस था, तो हमें लगाने में दिक्कत होती, तो हमने दोनों माइनस में कर लिया। फार्मूला कौन सा, a का वर्ग प्लस b के वर्ग का फार्मूला हमने यहां इस्तेमाल किया। अब यहां से आप मान करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, वैसे ही जैसे पहले 2 सवाल हल किए हमने, एक x माइनस 1/x बराबर a मान लो, तो यहां इसके जगह a रख देंगे, तो ये हो जाएगा अपना a स्क्वायर और यहां -7a और यहां 10, यानी गुणा करने पर 10 और जोड़ने घटाने पे 7, 5 दूनी 10 5 2 7, a स्क्वायर 5 प्लस 2 a प्लस 10 या a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2a, यहाँ हो गया 10, यहाँ a कॉमन है तो a कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 5, यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, इसको देखेंगे तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका बाहर ऋण अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, a माइनस 2 5 10, a माइनस 5 माइनस 5 दोनों जगह तो a माइनस 5 हो गया और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 2। अब क्या करें, अब हम क्या करें कि किसके स्थान पे, यानी a के स्थान पर x माइनस 1/x रखने पर ये वाला मान हम अब वहां पुट करेंगे, तो देखेंगे कि a के जगह जैसे ही मैं ये लिखूंगा, a के जगह पर x माइनस 1/x और -5, एक ब्रैकेट में ये आंसर हो गया, और फिर यहां पर एक लिखूंगा x माइनस 1/x माइनस 2, यहां पर इसका आंसर मिल गया। तो आप मान करके इस तरह से लगाएंगे तो छोटा भी हो जाएगा, गुणन करने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी। आपको अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लीजिएगा, निश्चित तौर से आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। जैसे क्यों यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो मैंने दोनों चिन्हों को सेव करने के लिए इसे a का वर्ग धन b के वर्ग के सूत्र पर तोड़ा, तो हमें इतना मिला, x कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 2, फिर पीछे वाली चीज और ये प्लस जुट करके 10। अब हमारा दोनों चिन्ह सेम हो गया। अब मान सकता हूं x माइनस 1/x बराबर a, यहाँ a रखे तो स्क्वायर, यहाँ a रखे तो 7a, यहाँ धन 10। अब गुणा करने पर 10, जोड़ने घटाने पर कितना 7, तो 5 दूनी 10 5 2 7। आप देखेंगे कोष्टक तोड़ेंगे, बाहर ऋण चिन्ह अंदर का चिन्ह बदलेगा, यहाँ हो गया 5a माइनस 2a धन 10। अब यहाँ इस दोनों को एक ब्रैकेट मान ला, तो यहाँ से a कॉमन कर लिए तो बचा a माइनस 5, यहाँ ऋण है तो अंदर का चिन्ह बदल गया, 2 कॉमन हो चुका, 2 का 2 5 10, a माइनस 5 दोनों जगह है तो हमने कॉमन कर लिया, बचा a माइनस 2। अब हम क्या करिए, a के स्थान पर इसके मान को रखने पर जगह कम है इसलिए मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट रख कर दिखा दिया, तो एक जगह पर रखा x माइनस 1/x और ये 5 माइनस 5, x माइनस 1/x माइनस 2। तो इस तरह से आपका 15 नंबर का सवाल का भी आंसर आ गया। तो इस तरह से आप जो है शेष सवालों को भी लगा सकते हैं। एक सवाल में 17 नंबर का और आपको बता देता हूं, उसके बाद शेष सवाल आप लगाइएगा और जो सवाल नहीं आएगा वो हमसे पूछिएगा। और कुछ बच्चे 7वां नंबर का और पिछले चैप्टर के 7 और 20वें नंबर के सवाल की बात करें, मैं उसको भी अभी बता देता हूं आपको। तो विद्यार्थियों, अब चैप्टर के शेष सवालों को आप 2i के ऐसे ही लगाइएगा और जो सवाल नहीं आएगा आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब एक बच्ची ने जो है 20 नंबर के सवाल को पूछा था कि सर जो है 2h के 20 नंबर का सवाल एक बार पुनः बताएं, तो मैं 20वां नंबर का सवाल एक बार पुनः उस बच्ची को बता देता हूं। अपना 20 नंबर का सवाल है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y और है प्लस 2। तो हमें करना क्या है,
यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यहाँ पर हम 3 कॉमन करेंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 3 कॉमन करेंगे तो वहाँ ऋण है, अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा और प्लस 2। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पर x प्लस वाई डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, गुणा करने पर 2, जोड़ने घटाने पर 3, 2 का नाम 2 और 2 1 3 भी हो सकता है। यदि आप इसे मान के लगाते हो थोड़ा सा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये मान लिया कि x प्लस वाई जहां होगा वहां हम a रखेंगे, तो यहां पर हम क्या रखेंगे a, तो यहां हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ a रखेंगे तो 3a प्लस 2। देखो अब कितना छोटा हो गया, बड़ा दिख रहा था, छोटा हो गया। अब इसको गुणा करने पर 2, जोड़ने घटाने पर 3, तो a स्क्वायर यहां लिखेंगे 2 प्लस 1 a प्लस 2, 2 का नाम 2, 2 1 3, a स्क्वायर माइनस 2a, बाहर ऋण अंदर का चिन्ह बदलेगा, देखो बाहर ऋण अंदर का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस a का नाम a प्लस 2, तो a स्क्वायर माइनस 2a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में बाहर ऋण अंदर का चिन्ह बदलेगा a माइनस 2, क्योंकि बाहर ऋण अंदर का चिन्ह जैसे ब्रैकेट भरेंगे तो बदलेगा। a कॉमन है तो a कॉमन कर लिए, बचा a माइनस 2, यहाँ कुछ नहीं कॉमन है तो 1, तो a माइनस 2। अब a माइनस 2 दोनों जगह कॉमन है तो हम क्या करेंगे, a माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, a माइनस 2 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या, a माइनस 1, a माइनस 1। तो आप देख सकते हैं अब क्या करेंगे, यहां पर जो है x प्लस वाई a के स्थान पर x प्लस वाई रखने पर, तो जहां a है वहां हम लोग x प्लस वाई रखेंगे, चूंकि हमने माना था कि x प्लस वाई बराबर a, तो यहां हम रखेंगे a के जगह पर रखेंगे x प्लस वाई, और ऑलरेडी माइनस 2 है तो माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पर भी रखेंगे x प्लस वाई, तो यहाँ जाएगा माइनस 1। तो इस तरह से ये आपका 20वां नंबर का सवाल 2h वाला, जो पिछला सवाल आप हमसे पूछा गया था उसको मैंने फिर एक बार बताया। इसके बाद में भी दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, और ये 2i के सवाल को लगाइएगा, जो भी दिक्कत होगी हमें कमेंट करके बताइएगा, सर ये नंबर का सवाल हमें नहीं आ रहा, मैं अगले वीडियो में निश्चित तौर से उस सवाल को बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे मैं इजाजत लेता हूं।